गए हैं और मंत्रियों के प्रभारी सूची में एक बार फिर से चौंका दिया है। दिग्गज मंत्रियों को बड़े जिलों की कमान सौंपी गई है और प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट में सिंधिया का दबदबा है। सीएम मोहन यादव इंदौर के प्रभारी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उप मुख्यमंत्रियों और दिग्गजों को दो दो जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। 7 मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार दिया गया है। नए मंत्रियों को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। चैतन्य कुमार कश्यप को भोपाल और राजगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर। दिग्गज मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं सौंपे गए, लेकिन ऐसे 7 मंत्री हैं जिन्हें एक एक जिले का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अगर उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उप मुख्यमंत्रियों और दिग्गजों को दो दो जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। सीएम मोहन यादव इंदौर के प्रभारी बनाए गए। प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट में सिंधिया का भी दबदबा है। ये बड़ी खबर। 7 मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार। तो मंत्रियों को प्रभार सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले से ही प्रभार को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं थी और बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि 15 अगस्त से पहले पहले मंत्रियों को प्रभार सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यहां कुछ बड़े दिग्गज नेताओं को, बड़े मंत्रियों को यहां पर प्रभार नहीं दिए गए, जबकि 7 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें एक एक जिले का प्रभार सौंपा गया है। जबकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दो दो जिलों की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्रियों को और दिग्गज नेताओं मंत्रियों को सौंपी गई है। तो वहीं चैतन्य कुमार कश्यप को भोपाल और राजगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। नए मंत्रियों को एक एक जिले की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर। तमाम मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। अब जब प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी हुई तो काफी ज्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आई। और देखिए यहां पर प्रभारी मंत्रियों को प्रभार तो सौंप दिए गए हैं। मंत्रियों को प्रभार मिलने के बाद यहां पर कई सारी चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। उप मुख्यमंत्रियों और दिग्गजों को दो दो जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंधिया समर्थकों को मनचाहा जिला, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गुना और नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा गया है। तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर और बुरहानपुर का प्रभार सौंपा गया है और सिंधिया के क्षेत्र में उनके करीबी मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गुना और नरसिंहपुर का प्रभार, तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर और बुरहानपुर का प्रभार सौंपा गया है। तो अब आपको बताते हैं बड़े विश्लेषण किस तरीके से रहे, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। प्रभार मिलने के बड़े विश्लेषण है। सीएम मोहन ने यहां पर इंदौर का प्रभार संभाला। उप मुख्यमंत्रियों और दिग्गजों को दो दो जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम समेत 8 मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार सौंपा गया है। नए मंत्रियों को एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी के अलावा दिग्गज मंत्रियों को मनमाफिक जिलों का प्रभार नहीं मिला है। खुद के क्षेत्र से मंत्रियों को दूर रखा गया है। ये एक बड़ी बात है। ये बड़े विश्लेषण हैं। प्रभारी मंत्रियों को प्रभार सौंपने के बाद और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा चर्चा के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, बीजेपी अक्सर चौंकाने के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा फेमस है। इस बार जब प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट आई तो एक बार फिर से चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ वक्त पहले आपने जब बात की थी मुख्यमंत्री से तो यह स्पष्ट हुआ था कि 15 अगस्त से पहले पहले प्रभार सौंप दिए जाएंगे, लेकिन ये जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि मंत्रियों को अपने मन मुताबिक प्रभार नहीं मिला, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बता दिया है कि वो फ्री हैंड है और अपने तरह से ही वो सरकार को चलाएंगे, अपने तरह से ही शासन चलाएंगे। मुद्दा सिर्फ एक ही है, गुड गवर्नेंस, प्रदेश का विकास, और उसमें जिसकी जितनी सहभागिता हो सकती है वो करे। हम प्रभारी मंत्रियों के प्रभार को देखते हैं तो चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, राकेश सिंह की बात करें या उदय प्रताप सिंह की बात करें, ये सब वो थे जो बड़े चेहरे इसलिए कि कुछ के पास लोकसभा का अनुभव रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कई बार मंत्री रह चुके, बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही थी क्या बड़े जिले इन्हें दिखेंगे, लेकिन किसी के पास कोई बड़ा जिला नहीं है।
हाँ, सागर का जरूर प्रभार हम देख रहे हैं राजेंद्र शुक्ल को मिला है, जिसका जिक्र बंसल न्यूज लगातार 2 दिन से कह भी रहा था कि राजेंद्र शुक्ल जा सकते हैं। धार के लिए कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र रात को ही हमने किया था, धार जा सकते हैं, धार दिखाई भी दिया। और ये भी कहा था कि डॉक्टर मोहन यादव इंदौर को अपने पास रख सकते हैं। इंदौर को रखने की वजह भी ये है कि इंदौर में जिस तरह के विकास कार्य होना चाहिए, आर्थिक राजधानी है, बड़ा मैसेज इंदौर से ही जाता। पर गौतम टेटवाल को ये बताना कि उज्जैन का प्रभारी बनाना, यानी मोहन यादव जी ने ये भी बताया कि मेरे यहाँ मुझे किसकी जरूरत है। तो ओवरऑल हम पूरी सूची को देखते हैं तो सिंधिया समर्थकों का दबदबा तो नहीं कहूंगा, बल्कि सिंधिया का दबदबा मुझे दिखाई दे रहा है। गोविंद राजपूत वो उन्होंने अपने क्षेत्र में बुला लिया, बड़े उनके नजदीक है, उनके साथ ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, गुना की। इसी तरह प्रद्युम्न सिंह को देखते तो शिवपुरी के प्रभारी है, और तुलसी सिलावट जो बेहद नजदीक है वो ग्वालियर के प्रभारी है। तो ये साफ नजर आ रहा। लेकिन हम देखते करण सिंह वर्मा जो बहुत ही एक जानकार भी है और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, तो उनके पास एक लंबा अनुभव, इसी नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में उनको पहुंचाया गया। इसी तरह हम देखते हैं कृष्णा गौर को सीहोर दिया गया, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें बुधनी आती है। तो बहुत अलग तरह से समन्वय के साथ मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल उन्होंने रखा कि बड़े जिले आपको नहीं दे जाएंगे, आपको जहां जिम्मेदारी जी मनोज जी, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहेंगे, चैतन्य कश्यप को भोपाल और राजगढ़ का जिम्मा दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने जो चाहा वो किया। चैतन्य कश्यप को भोपाल की जिम्मेदारी दिया जाना, इसका मतलब यह है कि लघु उद्योग के वो हैं, तो उद्योग के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके पास एक अनुभव है। ये जरूर है वो पहली बार के मंत्री है, लेकिन बहुत अलग तरह के नेता है। तो उन्होंने चेतन कश्यप को यहाँ बिठाया, कुछ काम है, एमएसएमई को लेकर सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है, ज्यादा दिन भोपाल में रहेंगे तो और काम को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए चेतन कश्यप को मुझे लग रहा है यहाँ मौका दिया गया। लेकिन ओवरऑल पूरी सूची को आप देख लीजिए तो कुछ को एक एक जिले का प्रभार मिला, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास एक जिला, ये भी बहुत कम देखने में आया जब कोई मुख्यमंत्री अपने पास प्रभार का जिला रखता हो। लेकिन इंदौर उन्होंने अपने पास रखा है और सभी नेताओं को अपने जिलों से दूर कर दिया। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। और फिलहाल